नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। इन दिनों रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा बन गया है। किसे मिलना चाहिए इसका फ़ायदा, किसे नहीं मिलना चाहिए, इस बात के लिए प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं और इस पर डिबेट भी हो रहा है। लेकिन इस बीच सरकार कुछ फैसले ले रही है और ये फैसले लोगों को जानना चाहिए कि कैसे 2014 के बाद रिजर्वेशन के तरीके बदले, सरकार ने इम्प्लीमेंट किया और उसके कारण ओबीसी वर्ग के कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारियों का जो ज्वाइनिंग था वो लटक गया, उनकी नौकरी जाने वाली है। और ऐसी स्थिति आ गई कि वो लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहे और अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं, निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर सरकार थोड़े कन्फ्यूजन में है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि पूरी तरह से आप क्लियर करो कि जो ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा आई थी और 2004 से लेकर 2014 तक इसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उस इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट आखिरकार स्पष्ट तौर पर बताए कि जो 100 से ज़्यादा ऐसे छात्र जिनका सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में हुआ था और 2016 से लेकर 2025 तक के एग्जाम में उन लोगों का कैंडिडेचर यानी सिलेक्शन के बाद उनकी नियुक्ति इसलिए नहीं करवाई गई क्योंकि वो क्रीमी लेयर के दायरे में आते थे। उन्होंने फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनाए। जब ओबीसी के क्रीमी लेयर के छात्रों को रिजर्वेशन देना ही नहीं है तो फिर इन लोगों को रिजर्वेशन से बाहर किया गया और सिलेक्शन रोक दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से जो फैसले देने में तैयारी कर रही है और जो निर्देश जारी सरकार को किए हैं, अगर वो क्लियर कट नहीं होगा तो आगे 2025 के लिए जो ट्रेनिंग शुरू होने वाला है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस अधिकारियों का, उसके शेड्यूल में भी परेशानी होगी और आगे जो अगले साल का एग्जाम होगा उसमें भी सरकार को तय करने में मुश्किल होगी कि क्या क्रीमी लेयर को सही तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। और ये मामला आया था 2004 के बाद से ही। 2004 में सरकार का एक नोटिफिकेशन आया, एमओ आया और फिर उसमें कहा गया कि क्रीमी लेयर ओबीसी में लागू किया जाएगा, यानी सर्टेन क्राइटेरिया, सर्टेन इनकम वाले परिवार के बच्चों को ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, जिसके बारे में अभी भी बात चल रही है कि क्या क्रीमी लेयर की अवधारणा एससी एसटी में नहीं आनी चाहिए। एससी एसटी के दायरे में आने वाले उस परिवारों में भी क्रीमी लेयर की अवधारणा आनी चाहिए, क्योंकि एससी एसटी में जिन लोगों ने रिजर्वेशन का लगातार फायदा उठाया, यानी कि अगर 50 साल से रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं तो उनके 3-4 पीढ़ियों को, जो आईएएस हैं उनके बेटे भी रिजर्वेशन लेते हैं और एससी के दायरे में आने के बाद वो भी आईएएस बनते हैं, उनके बेटे भी आईएएस बनते हैं। तो एक एक परिवार ऐसे है जो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से रिजर्वेशन का फायदा ले रहा है और वो उनकी सीटें छीन रहा है, जिसे इस बात की जरूरत है, उसे सपोर्ट की जरूरत है, रिजर्वेशन की जरूरत उसे है, लेकिन वो सीट छीनकर वो व्यक्ति रिजर्वेशन का फायदा ले रहा है जिसको इसकी जरूरत ही नहीं है। 3-3 पीढ़ियों से उसके घर में आईपीएस, आईएएस, आईएफएस पैदा हो रहे हैं, वो सिविल सर्विसेज क्रैक कर रहे हैं और वो अधिकारी बन रहे हैं, सेकंड लेयर के एग्जाम भी क्रैक कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्जाम भी, पीसीएस भी क्रैक कर रहे हैं और वहां भी वो अधिकारी बन रहे हैं। या कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं जो पीढ़ियों से, जैसे रामविलास पासवान, चिराग पासवान, पशुपतिनाथ पारक, जीतन राम मांझी, ये कई ऐसे लोग हैं, कई अधिकारी और इधर के पॉलिटिशियन हैं अलग अलग स्टेट में जो एससी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और उनके बच्चे के बच्चे, ये 2-2, 3-3 पीढ़ियों से ऐसा ही चल रहा है। इसलिए इन चक्र को तोड़ना जरूरी है। लेकिन ओबीसी के क्रीमी लेयर की अवधारणा पर सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा ब्रेक लगा दिया। 2004 से ये चलता रहा था, क्रीमी लेयर की अवधारणा तो आ गई, लेकिन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जिन लोगों ने दस्तावेज सौंपे
उसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, यानी क्रीमी लेयर की अवधारणा का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 2014 तक ये नहीं हो सका। 2014 में सत्ता बदली, सिस्टम भी कुछ बदले। 2015 में ये रिपोर्ट सामने आई सरकार के सामने कि देखिए क्रीमी लेयर तो लागू कर दिया गया, लेकिन लागू इसे सही तरीके से नहीं किया गया। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन उसको अगर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका फायदा क्या है। 2016 के एग्जाम से ये पूरी तरह से लागू किया गया और हर एक जो सिलेक्टेड कैंडिडेट था उसका बैकग्राउंड चेक किया गया। 2016 से लेकर 2025 तक में 100 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, नियुक्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो क्रीमी लेयर के दायरे में आते थे, जिसमें एक सर्टेन इनकम, सरकारी नौकरी, पीएसयू में नौकरी, प्राइवेट में नौकरी, कहीं भी अगर उनके परिवार में यानी उनके पिता नौकरी कर रहे हैं, उनका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। अलग अलग स्टेटों में ये क्राइटेरिया अलग अलग होती है। अलग अलग स्टेट में 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख अलग अलग क्षेत्रों में होती है। वो अगर वो इंप्लीमेंट होता है तो इसका मतलब इन लोगों को सिलेक्शन के बाद भी जॉब नहीं मिलेगी। और इसीलिए पहले ये अलग अलग कैंडिडेट जिनको इससे बाहर कर दिया गया था, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इनकी भी एकता सामने आई। ये कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी गई। सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई हुई। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने कहा कि ओबीसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लेकर सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था और जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर ओबीसी में क्रीमी लेयर के वो एक इनकम क्राइटेरिया तय किया गया है, तो क्या इनकम क्राइटेरिया के तहत कोई कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति जिसका इनकम 5-7 लाख है, उसके बच्चे को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए? ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अगर इनकम का क्राइटेरिया तय किया गया है तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे है? अगर ओबीसी के वो लोग जो कि 10 लाख रुपया साल का कमा रहे हैं और उनका इनकम ज़्यादा है, वो उस सोशल स्टेटस के साथ रह रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी में अंतर है। एससी एसटी को जो रिजर्वेशन दिया गया उसका आधार अलग था, अनटचेबिलिटी थी। कुछ कहा जा रहा था कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया अतीत में और इसी के कारण उनको आज मुख्य धारा में शामिल करना है। लेकिन ओबीसी के लोगों के लिए कहा गया कि ये सामाजिक और आर्थिक तौर पर थोड़े पिछड़े हुए हैं, इसीलिए ये वर्ग बताया गया। ये ओबीसी बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ा वर्ग है, और जो पिछड़ा वर्ग है वो अगड़ा होता जा रहा है, यानी कि जिसके इनकम बढ़ते जा रहे हैं, सोशल स्टेटस बढ़ते जा रहे हैं, उसको रिजर्वेशन के दायरे से बाहर करना चाहिए। तो पूरी जातियों के बदले ये इनकम तय किया गया था और सरकार यही मान रही थी कि इन लोगों को तो इनकम के आधार पर इसे हम बाहर करेंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पीएसयू में नौकरी करता है, अगर कोई कारपोरेट क्षेत्र में नौकरी करता है, या फिर जिसके पास जमीन है, जमीन से भी इनकम हो रही है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है उससे इनकम हो रही है, तो केवल इनकम के आधार पर किसी को सिलेक्शन से बाहर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर वो सोशल स्टेटस उसका ओबीसी का है तो वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। और सरकार को निर्देश जारी किया गया। लेकिन अब सरकार का मानना है कि 2016 से लेकर 2025 तक 100 से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट, आईएएस आईपीएस अधिकारी, ये सारे लोगों को जिसको बाहर कर दिया गया है, अब तक मुकदमा लड़ रहे हैं, और उन लोगों को अगर शामिल करना है तो पूरी शेड्यूल खराब हो जाएगी और आगे के लिए भी डायरेक्टिव चाहिए। 2026 का एग्जाम, 2027 का रिजल्ट, आगे भी अगर सुप्रीम कोर्ट की ये बात मान ले तो फिर सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी कि सोशल स्टेटस कैसे निर्धारित करेंगे। इनकम तो निर्धारित हो जाता है, ये कैसे निर्धारित करेंगे कि पीएसयू में काम करने वाले ओबीसी वर्ग के एक व्यक्ति, उसके स्थिति क्या है, उसके साथ क्या अन्याय हो रहा है जिसके कारण उसे कहा जाए कि आप इनकम के दायरे में आने के बावजूद क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि स्पष्ट तरीके से निर्देश जारी करो कि किन किन परिस्थितियों में हम क्रीमी लेयर मान सकते हैं। अगर हमने इनकम का दायरा बढ़ाया
और इनकम को आधार बनाया, तो आपने इनकम के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की अलग परिभाषा रख दी। तो इन परिभाषाओं को सही तरीके से परिभाषित कीजिए, सही दिशा निर्देश दीजिए, ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। यानी 2004 से लेकर 2014 तक, यानी सरकार कांग्रेस की भी थी, यूपीए की सरकार, 2009 और 2004 ये दोनों बार चुनाव यूपीए जीती, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, और उस समय कांग्रेस ओबीसी के वोट के चक्कर में इसे इंप्लीमेंट नहीं करवा पाई। क्रीमी लेयर की अवधारणा ही रह गई। 2015 के बाद इसे इंप्लीमेंट किया गया, जिसका नतीजा यह है कि 10 सालों के अंदर 100 से ज्यादा ऐसे फर्जी ओबीसी अधिकारी, जो अधिकारी बन जाते, आईएएस बन जाते, आईपीएस बन जाते, उनको हटा दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। और फिर भी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जो कि इस क्रीमी लेयर की अवधारणा को और एक्सपेंड करना चाहता है, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज ये बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि देखिए, यहां पर अभी आरक्षण अगर इतने सालों से चल रहा है तो उसका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ज्यादा एक्सपेंड होना चाहिए, उसमें से कुछ वर्गों को बाहर निकालना चाहिए। कई सुप्रीम कोर्ट के जो जज रह चुके हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में एक पैनल भी बनाई गई। पैनल की भी रिपोर्ट आई कि ओबीसी के 10% जातियां ऐसी है जो 90% रिजर्वेशन का फायदा उठाती है। और ये सारी रिपोर्ट के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है कि इनकम के आधार पर केवल क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने से स्पष्टता की मांग की है और आगे भी एक कार्रवाई जारी रहेगी। 100 से ज्यादा ये ओबीसी अधिकारियों की नौकरी तो चली गई, लेकिन रिजर्वेशन के इस विवाद के बीच क्रीमी लेयर अब आगे एससी एसटी तक पहुंचाने की बात चल रही है, ताकि रिजर्वेशन का फायदा सही लोगों तक मिल सके, सही लोगों तक पहुंच सके, और ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं रिजर्वेशन के लिए, उनको भी एक आधार मिले कि सरकार बदलने के साथ सिस्टम भी बदला है, सुधार भी हुआ है, और आगे भी ये सुधार जारी रहेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।